अस्सलाम वालेकुम। AI न्यूज़ में खुश आमदीद। चलते हैं खबरों की जानब। चेयरमैन इसार फोरम डॉक्टर अलहाज फजल रहीम के ज़ेर एहतमाम गुज़श्ता रोज़ महंगाई में होशरुबा इजाफा और बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर एक हंगामी इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वकला, प्रोफेसर, सहाफ़ियों, ताजर कम्यूनिटी और दीगर अफराद ने शिरकत की। इजलास के हवाले से रिपोर्ट करेंगे मलक रशीद अहमद। मौजूदा हालात में अशरफिया की जानब से अवाम पर किए जाने वाले जुल्मों बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए चेयरमैन इसार फोरम डॉक्टर अलहाज फजल रहीम के ज़ेर एहतमाम इसार ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर के ऑफिस में एक हंगामी इजलास किया गया। इजलास का मकसद अवाम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ अपने कलम और आवाज़ का इस्तेमाल करके उन्हें महंगाई के चंगल से निजात दिलाना था। इजलास में प्रोफेसर राव अख्तर अली, साबिक प्रिंसिपल इस्लामिया डिग्री कॉलेज कसूर, प्रोफेसर मुनव्वर गनी, साबिक प्रिंसिपल कमर्शियल कॉलेज कसूर, मारूफ शायर मोहम्मद शरीफ अंजम, मोहम्मद रफीक मियाँ एडवोकेट, सियासी शख्सियत हाफिज एहसानुर रहमान, शहजाद साजिद शेख चेयरमैन ट्रेडर्स और सहाफ़ियों में अतहर सलीम, हाजी मलक आसफ, मोहम्मद शफीक भट्टी, मोहम्मद इकबाल आसफ, रहमत अली ताहिर, शहबाज अली और देगर ने शिरकत की। इजलास में मुकर्ररीन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, 20,000 बिजली के बिल मौसूल हो गए हैं और आदमी सोच में पड़ा हुआ है कि ये बिल अदा करूंगा या पेट्रोल की महंगाई जो उसको बर्दाश्त करूंगा या घर का ये नानुफ्का चलाऊंगा। तो इस पे हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए और रिलीफ देना चाहिए। पुराने दौर में बचपन से देखते आए हैं कि मजिस्ट्रेटों का निज़ाम होता था, प्राइस कमेटियाँ होती थी। अगरचे अब भी वो प्राइस कमेटियाँ मौजूद होंगी DCO के अंडर जो काम कर रही हैं, लेकिन उनका वजूद कहीं महसूस नहीं हो रहा। ये तो हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से और कारोबारी लोगों की तरफ से है, लेकिन उसमें काफ़ी हद तक हमारा अपना भी अमल दखल है। जो चीज़ फ़र्ज़ करें महंगी हो गई है, उसका इस्तेमाल एक तो यह है कि हम कम कर दें, दूसरा है कि जो चीज़ें फ़जूल हैं, जिनका फ़ायदा नहीं है, सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, उन पर भी अगर कट लगा दें, उनको छोड़ दें, इस किस्म का मामला हो तो काफ़ी हद तक हम इन बातों पे कंट्रोल कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। महंगाई असल में वो जिन है जिसने इस वक्त पूरे मुल्क को अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके फैक्टर्स और इसमें ज़िम्मेदार और हिस्सादार जो हैं, अगर उन पे गुफ्तगू की जाए तो ये एक बहुत लंबा मामला है। हमारे जो कारपरदाज हैं, जो फैसले करते हैं, दरअसल उनकी सोच में नक्स है। यहाँ बैरून मुल्क से कर्ज़े लिए जाते हैं और फिर उनको अच्छे मकान बनाने में, सड़कें बनाने में खा लिया जाता है। लोगों के लिए रोज़गार और प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोई बात नहीं होती। डॉक्टर साहब, जहाँ पे तक महंगाई की आज का हमारा चूँकि टॉपिक है, बुनियादी तौर पर इस महंगाई में सिर्फ जो तनख्वाहदार तबका है वही मुतासर नहीं हुआ, जो दुकानदार हजरात हैं वो भी उससे उतने ही मुतासर हुए हैं जितना कि तनख्वाहदार तबका मुतासर हुआ है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो माफिया है उसका कब्ज़ा है। डॉक्टर साहब, हमने हमेशा इकनॉमिक के अंदर एक रूल पढ़ा कि जो प्राइसेस हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के साथ सेट होंगी। आज प्राइसेस हमारी हाई हैं, हमारी डिमांड भी नहीं है, हमारे पास स्टॉक भी वाफर है, उसके बावजूद हम प्राइसेस को नीचे नहीं ला पा रहे। कहीं ना कहीं इस पे माफिया इन्वॉल्व है कि मुक जान पैसे जद 15 तरीक नूं कि यार चंगा लगदा है ना प्यार चंगा लगदा है, यार चंगा लगदा है ना प्यार चंगा लगदा है, दिलबर ना ही दिलदार चंगा लगदा है, ते सजनी दा हार ना सिंगार चंगा लगदा है। लग जान ताड़े अखां पहली दी उड़ीक नूं, मुक जान पैसे जद 15 तरीक नूं, ते लगदे ना बाल चंगे कर दे शरारतां, लगदे ना बाल चंगे कर दे शरारतां, समझ ना आवे बीवी पावे की पुजारतां, रेत वांगू खाबां दियां ढैंदियां इमारतां, बुलियां च पीच लईए सदरां दी चीक नूं, मुक जान पैसे जद 15 तरीक नूं। मौजूदा हालात में अवाम पर गिराने जाने वाले पेट्रोल बम और बिजली के झटकों ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। अशरफिया की जानब से अवाम पर होने वाली ज्यादतियों का अजाला ना किया गया तो अवाम का एहतजाज इंतजामिया के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। मलक रशीद अहमद, AI न्यूज़, कसूर।
चलते हैं चित्राल की जानब। चित्राल के शहरियों के लिए पीने का साफ पानी गुलीन के कुदरती चश्मे से बजरिया पाइप लाइन लाया गया और अब सड़क की कुशादगी से माल बरदार ट्रकों के गुजरने से इस पाइप लाइन को शदीद खतरा है। अहले इलाका ने पाइप को महफूज करने के बाद सड़क की तामीर का मुतालबा किया है। तफसीलात गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। चित्राल टाउन की 50,000 आबादी के लिए पीने की साफ पानी फराहम करने के लिए 4 साल पहले महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने करोड़ों रुपए की लागत से गोलेन से पाइप लाया था। चूंकि उस वक्त ये सड़क सिर्फ 12 फुट मेटल यानी पुख्ता था, तो उस पाइपलाइन को किसी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए सड़क के किनारे पहाड़ की दामन में से गुजारा गया था। बाद में ये सड़क NHA यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हवाला हुआ और इसे 40 फुट तक वो कुशादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये पाइपलाइन सड़क के दरमियान में आ गया। इस सड़क पर मालबरदार ट्रक और ट्रेलर गुजरने के बाद पाइपलाइन को नुकसान पहुंचने की सूरत में इस सड़क को भी नुकसान पहुंच सकता है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने इस पाइपलाइन को सड़क की बीच से निकालकर इसे महफूज किनारे पर मुंतकिल करने के लिए 29 करोड़ रुपए तहमीना का टेंडर किया है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ने इस सिलसिले में जिली इंतजामिया और NHA हुकाम से हाथों किताबत भी किया है कि जिस हिस्से में ये पाइप लाया गया है उस 22 किलोमीटर सड़क पर तब तक काम न किया जाए जब तक इस पाइप को शिफ्ट नहीं किया जाए और ठेकेदार गोलेन से आगे 50 किलोमीटर सड़क पर काम जारी रखे। मगर लगता है कि ठेकेदार जानबूझकर उसी हिस्से में कंक्रीट, कलवर्ट, हिफाजती दीवार और पुलों का काम करता है जहां पाइप पड़ा है, ताकि पाइप निकालते वक्त वो महकमा पब्लिक हेल्थ से सड़क तोड़ने का तावान वसूल करे। इलाके के लोग मुतालबा करते हैं कि ये सड़क 75 किलोमीटर लंबा है। पहले इस पाइप को महफूज जगह मुंतकिल करने के बाद सड़क की तामीर पर काम किया जाए, तब तक गोलेन से आगे 50 किलोमीटर सड़क पर काम जारी रखा जाए। उनको साफ पानी देने के लिए गुज़श्ता हुकूमत ने 45 करोड़ रुपए का एक मनसूबा लाया था। गोल्डन गोल्ड से तकरीबन 8-9 इंच पाइप लाया था। ये पाइप भी इस रोड से गुजरता है। अभी ये हैवी ब्लास्ट करके इन पाइप का नामो निशान ख़त्म हो गया। चित्राल में पानी की पीने की पानी की किल्लत है, तो हमारा गुजारिश है ताकि एक मनसूबाबंदी के तहत काम हो जाए। फारूकी साहब, मसाइल पैदा नहीं होते। जब पाइपलाइन वो 10 इंच पाइपलाइन बिछाई जा रही थी तो वो रोड के इस तरफ से ले जाई गई है तकरीबन 3.5 फीट गहराई में। तो आए रोज़ जो है ये पाइप जो है ये फटता रहता है। तो इस वजह से कई जगहों पर इधर घरों को भी नुकसान पहुंचा रोड वो पाइपलाइन फटने की वजह से। अब तो चूँकि रोड की तवसी हो रही है तो ये बिल्कुल से रोड के सेंटर के में से गुज़र रही है। तो इस तरह अगर मुस्तकबिल में अगर पाइपलाइन फट जाए तो ये रोड की हालत का तो ये तो फिर तो करोड़ों रुपए की लागत आएगी इसकी मरम्मत में। तो हम इनसे गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले ये पाइपलाइन को यहाँ से या तो किसी और जगह से मुतबादिल जगह से ले जाया जाए या इसके लिए कोई प्रॉपर तरीके से कोई मंसूबा बनाया जाए ताकि आइंदा के लिए रोड भी महफूज हो और पाइपलाइन भी महफूज हो। अगर ये पाइप यहाँ से नहीं निकाला गया तो पानी लीक होने से ये सड़क तबाह हो सकता है, जिस पर तकरीबन 21 अरब रुपए का लागत आ रहा है। ये दरमियान में आ रहा है, सड़क के दरमियान में आ रहा है, तो जाहिर बात है बाद में ये सड़क को भी डैमेज करेगा और सड़क की वजह से पानी मुनक़ता होगा और इलाके के लोगों को फिर से मुश्किलात दरपेश होंगे जी। अब हमारी जो है ना जी दरख्वास्त NHA वालों से ये है कि पहले इसको सेफ़ साइट में कहीं वो कर दें पाइपलाइन को, ताकि लोगों की एक अहम ज़रूरत पानी इसकी वो हो जाए, हिफाजत हो जाए। बाद में जी सड़क की तवसी हो जाए और उसकी मरम्मत का काम या फिर ब्लैक टॉपिंग का जो भी है वो किया जाए, तो लोग जो है ना इस तकलीफ़ से बच सकें जी। जी, आपने इंतहाई अहम इश्यूज़ पर मुझसे पूछा। यहाँ से चित्राल के लिए टाउन के लिए पाइपलाइन गया है, तो कई साल पहले 44 करोड़ रुपए का एक पाइपलाइन यहाँ से गुजरा है। अभी रोड कशीदा होने की वजह से ये ब्लैक टॉपिंग के साथ से गुजर चुका है। अभी तो ये कशीदा हो रहा है, वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। बाद में ये फटता भी है, कभी कभार उसमें लीकेज भी होते हैं। ये तारकोल का दुश्मन है, इसीलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि सबसे पहले इस पाइपलाइन को यहाँ से निकाल कर साइटों में मुंतकिल करे। और अच्छा वही होगा कि ये दरिया वाली साइड में मुंतकिल होना चाहिए,
यहाँ से जो चित्राल जाता है तो ये राइट साइड में मुंतकिल होना चाहिए। वाज़ेह है कि इस सड़क की कुशादगी के लिए मुतालिका ठेकेदार गैर महफूज तरीके से पहाड़ में 35 फुट लंबा सुरंग करके उसमें बारूद से धमाका करवाता है, जिससे पूरा पहाड़ नीचे गिरकर जगह जगह इस पाइप को भी तोड़ा है। अब इतवार के रोज से चित्राल टाउन को पीने की फराहमी बंद है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियर का कहना है कि जब तक सड़क से बड़े बड़े पत्थर नहीं हटाए जाते तब तक वो पाइप का मुरम्मत नहीं कर सकते, मगर ऊपर से पूरा पहाड़ क्रैक है और पाइप की मुरम्मत करते वक्त किसी भी वक्त उन पर ये पहाड़ गिरकर बड़े हादसे का सबब बन सकता है। चित्रा टाउन के लोग ये पुरज़ुर मुतालबा करते हैं कि इस सड़क की तामीर से पहले इस पाइपलाइन को महफूज जगह पर शिफ्ट किया जाए ताकि पाइप लीक होने की सूरत में सड़क में नुकसान न हो और ज़रूरत पड़ने पर इसकी मुरम्मत करने में इदारों में मुश्किलात का सामना न हो। अहमद फारूक की चित्रा। चलते हैं फर्रुखाबाद की जानब। फर्रुखाबाद जामिया दारुल उलूम रहमानिया अड्डा लारिया में कारी शाहिद महमूद सईदी के ज़ेर एहतमाम इस्लाम और कुरान और हदीस की रोशनी में अक़लियतों के हकूक़ के मौजू पर प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। तफ़सीलात उमैर कंबो की इस रिपोर्ट में देखते हैं। फारुखाबाद जामे रहमानिया अड्डा लारिया में कुरान व हदीस के हवाले से एक मुनफरिद प्रोग्राम किया गया। कारी शाहिद महमूद सईदी के ज़ेर एहतमाम होने वाले प्रोग्राम में उलमा किराम और दीनी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कुरान मजीद जलाने वालों और मसीही बरादरी की इबादतगाहें और घर जलाए वालों की भरपूर मजम्मत की और इस बात का मुतालबा किया गया कि सानिहा जड़ावाला में जिन बेगुनाह मुसलमानों पर झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं उनको ख़त्म किया जाए। हमारा दीन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम इल्हामी किताबों की तौहीन करें और इबादतगाहों पर हमले करें। इनाद की बुनियाद पर किसी को गुस्ताख कहा या डिक्लेयर किया जाए, किसी को गुस्ताखे अंबिया, किसी को किताबुल्लाह की तौहीन करने वाला, किसी को सहाबा की तौहीन करने वाला, किसी को अहले बैत की तौहीन करने वाला डिक्लेयर किया जाए तो जो डिक्लेयर कर रहा है, जो इल्जाम ऐद कर रहा है, उसे भी कड़ी सजा देनी चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ दिया है जिन लोगों ने ये काम किया है, कुरान को जलाया है, हम इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हाथ खड़े करके बताएं। माशाल्लाह ये देखिए आज का ये प्रोग्राम जो एहतमाम किया गया वो भी इस अमन की कोशिश काबिश के लिए है। नबूवत की तस्दीक या नबूवत को तस्लीम की निशानियां बयान करने का वक्त आया तो बहीरा राहिब जो कि क्रिश्चियन थे, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को देखते हुए तस्दीक की कि आप नबी हैं, वो भी क्रिश्चियन थे। तकरीब में अमीर ज़िला मरकज़ी जमीयत अहली हदीस मौलाना अब्दुल बासित शेखुपुरी, DSP सदर सर्किल शेखुपुरा मसूद भट्टी, SHO सिटी फारूक आबाद इमरान आसिफ भट्टी और मुत्तहिदा अमन काउंसिल फारूक आबाद के सदर साजिद अली हाशिमी, चेयरमैन शहजाद अहमद रिजवी, कारी जाहिद महमूद सईदी, मौलाना मोहम्मद सुलेमान असरी, सदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फोरम अब्दुल खालिक, जनरल सेक्रेटरी फरमान अली मिर्ज़ा, शाहिद जकी, इबाद अहमद खान, वकास कंबो, पास्टर आमिर शहबाज, चेयरमैन अल पास्टर एसोसिएशन और अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा हदरी, SDO वापडा चौधरी आबिद सईद गुज्जर, इंजीनियर मोहम्मद खलील ने भी खिताब किया और आखिर में अब्दुस्सलाम गुज्जर को मुहर्रम अल हराम में अमन के हवाले से बेहतरीन कारकर्दगी पर अमन अवार्ड और नकद इनाम से नवाजा गया। DSP मसूद भट्टी ने कारी शाहिद महमूद सईदी साहिब को अमन और सलामती के इस प्रोग्राम के इनेकाद पर खर्ज तहसीन पेश किया। उमैर कंबो, AI न्यूज़, फारूक आबाद। पाकपतन में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं। पाकपतन में दरिया सतलुज एक बार फिर बिफर गया। सैलाबी रेले की आमद से मुतअद्दिद देहात, सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई। कोट बहावल में सैलाब में घिरे जनाजे की अफसोसनाक वीडियो ने इंतजामिया की कारकर्दगियों का पोल खोल के रख दिया। तफसीलात मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में देखते हैं। पाकपतन में एक बार फिर से दरियाए सतलज की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रीले के 22 इलाका मकीन अपनी मदद अब के तहत नकल मकानी पर मजबूर हैं। पानी में घिरे कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो चुका है। मुतासरीन खिले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। इलाका कोट बहावल में जनाजा सैलाब की जद में आ गया। सैलाब में फंसे जनाजे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल इंतज़ामिया की बेहिस्सी को जाहिर कर रही है। साडी ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट साडे को कोई सन रिलीफ नहीं दे रही, किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे रही, ना कोई साडे को कश्ती है। असी आदि मदद आप ही जो कर रहे हैं। साड़ियाँ फसलां सारियां तबाह हो गई ने, साडे घर तबाह हो गए ने। इस तू हटते माल मवेशी है, असी उन्होंने लेते केड़े किथे जाइए, कोई सानू सहूलत किसी किस्म की नहीं मिलती पई। साड़ियाँ फसलां सारियां तबाह हो गई ने। साडी
گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ کوئی ساڈے کیمپ لا دیون اتنے، کوئی کیمپ لا دیون جہے غریب سامان اگا سٹ بیٹھے نو کتوں کھاون۔ لکھویرے دا ہسپتال ہے، لکھویرے دے وچ ہوندی سانو بہت سہولت اگے آئی، وہ سارا سامان لے کے اتوں چلے گئے نے۔ ہن سانو کوئی سہولت نہیں ہے کہ ساڈا کوئی بچہ بیمار ہو جاوے، کوئی بڑھی بیمار ہو جاوے تے اسی اونوں پاک پتن تورا وکھا ہی نہیں سکنے، اسی آدھے سامان کڈیے کہ آدھے مال مویشی دا کریے کہ نال دوائی دا کریے، ساڈا کوئی سہولت سان نہیں مل رہی۔ علاقہ شاہو بلوچ کے متاثرین کی اپنے مدد آپ کے تحت بند باندھنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ پاک پتن کے علاقے بابا فرید، موزہ ببلانا، فیروز پور چشتیاں، پیر غنی کے علاقے شدید متاثر ہیں، اور شاہو بلوچ، باقروکی، ماڑی امب، کوٹ بخشا، بھینی، نور جہانیاں اور دیگر علاقے سیلاب کی زد میں سینکڑوں ایکڑ اراضی ایک بار پھر سے زیر آب آنے سے کسان سخت پریشان ہیں۔ محمد سلیم، AI نیوز، پاک پتن۔ آج تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔